Hello student, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is environmental study of class 5th and today I am going to teach you lesson 4. Lesson 4 is interdependence among living beings. जीवित प्राणियों के बीच अंतर निर्भरता या जो जीवित प्राणी होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आज के इस लेसन में हम यही जानेंगे कि जो जीवित प्राणी हैं वो एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर होते हैं, किस तरीके से वो मतलब परस्पर संबंधित होते हैं, परस्पर निर्भर होते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। पर्यावरण में सभी प्राणी एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं जीवित रह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के बिना। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स और प्लांट्स के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जीवित रहने के लिए जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर मतलब तीनों का ही होना ज़रूरी होता है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी का होना ज़रूरी होता है। लेट्स बिगिन द लेसन। Human beings, animals and plants are all living beings. Human beings मतलब मानव, प्राणी या फिर जानवर या फिर प्लांट्स, पेड़ पौधे, ये सभी लिविंग बींग्स हैं, जीवित प्राणी हैं ये सभी। They all are a part of environment. ये सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। All the organisms in the environment are dependent on each other directly or indirectly. सभी जीव, पर्यावरण में सभी जीव, जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, जीवित प्राणी हैं, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली मतलब सीधे निर्भर हो या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पेड़ पौधों और जानवरों के बिना जीवित नहीं रह सकते। सिमिलरली दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। उसी प्रकार वो भी हम पर निर्भर है। जैसे हम उन पर निर्भर हैं वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर भी हम पर निर्भर हैं। दिस interdependence among all living beings in the environment helps in maintaining the balance in nature. यही जो अंतर्निर्भरता है लिविंग बींग्स की, जीवित प्राणियों की एक दूसरे पर जो अंतर्निर्भरता है, यही पर्यावरण में हेल्प करती है नेचर को बैलेंस करने में। जो हमारी प्रकृति है उसको बैलेंस बनाने में मदद करती है, हेल्प करती है। द लिविंग components of the ecosystem can further be classified into 3 categories on the basis of this interdependence. इस अंतर्निर्भरता के बेस पर, आधार पर जो इकोसिस्टम है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो लिविंग बींग्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये 3 हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्लांट्स consist of root, stem, leaves, flowers, fruit, etc. जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जड़ होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो रंग में, उनका जो रंग होता है वो हरा होता है, कलर उनका हरा होता है, ग्रीन होता है। द प्रेजेंस ऑफ A green pigment called chlorophyll impart the green color to the plant. जो पौधों में उपस्थित हरा रंग होता है, जो पेड़ पौधों में हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है।
Plants prepare their food with the help of water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. पेड़ पौधे अपना जो भोजन है वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? पानी की, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्लांट्स आर देयर फॉर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। डू यू नो एनिमल्स विच कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores, दैट इज स्टोक, कैट, क्रो एक्सेट्रा। वह जानवर जो दोनों मतलब पेड़ पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, उनको ओमनिवर्स मतलब सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे डॉग है, कैट है या फिर क्रो है, ये दोनों चीज़ें खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। कंज्यूमर्स, all other organisms which depend for their food on plants come under this category. Consumers किनको कहते हैं? ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, सभी बाकी जो अन्य पेड़ पौधों को छोड़कर जो दूसरे जीव हैं, विच डिपेंड फॉर देयर फूड, जो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सभी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स आर वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत छोटे जीव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से जीव होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, खुली आँखों से, मतलब आपको इनके लिए एक माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से आप इनको देख सकते हो, अदरवाइज़ आप नंगी आँखों से इनको नहीं देख सकते हो। These tiny organisms secrete a fluid from their body which decompose dead bodies of plants and animals and other organic waste. These tiny organisms, ये जो छोटे छोटे से जीव होते हैं, ये अपनी बॉडी से एक तरल पदार्थ निकालते हैं जो कि डेड बॉडी होती है, मतलब जो पेड़ पौधे बेकार हो जाते हैं, डेड बॉडी होती है प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, इनको ये डिकम्पोज करते हैं या फिर इनके वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। दिस हेल्प्स द ऑर्गेनिक वेस्ट टू रूट एंड डिसअपियर स्लोली। ये हेल्प करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मतलब इन जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है उसको अपक्षय करने में या फिर गलाने में, जिससे वो धीरे धीरे गल करके गायब हो जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंगी जो है ये दोनों ही डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होता है, जब कोई एनिमल या फिर पेड़ पौधा डेड हो जाता है, तो जैसे वो नीचे पड़ा हुआ है तो कुछ टाइम तक तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें बदबू आने शुरू हो जाती है, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो गायब हो जाता है। ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स की वजह से होते हैं। एक्टिविटी, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड पुट इट आउटसाइड फॉर 2 days। आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, ब्रेड की 2 स्लाइस लेनी है या एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसको 2 दिन तक बाहर रखना है। यू विल फाइंड फंगी अराउंड द ब्रेड स्लाइस। आप देखेंगे कि जो फंगी है, कवक है, वो ब्रेड के चारों तरफ लग जाती है। एज वी नो दैट लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग बींग्स फॉर देयर फूड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीवित प्राणी होते हैं
वो जीवित रहने के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं, या खाने के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं। ऑल्दो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स बट दे ऑल्सो डिपेंड ऑन मैन फॉर वाटरिंग। हालांकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो पानी आदि के लिए मैन पर, मनुष्य पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। वी कैन सी दीज इंटरडिपेंडेंस बाय अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स। हम विभिन्न हेडिंग्स के दौरान, विभिन्न हेडिंग के तहत इन जो लिविंग बींग्स हैं इनकी इंटरडिपेंडेंस को देखेंगे। जैसे फर्स्ट दिखाया है डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की डिपेंडेंस। ह्यूमन बींग आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ह्यूमन बींग जो होते हैं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। Plants and animals are useful to us in following ways. प्लांट्स और एनिमल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। हम इन पॉइंट्स के दौरान इनको पढ़ेंगे, पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार हमारे लिए सहायक होते हैं, पेड़ पौधे और जानवर हमारे लिए कैसे सहायक होते हैं, कैसे हम उन पर डिपेंड होते हैं। Plants are our main source of food. We get cereals, fruits, vegetables, oil or spices, beverages, etc. from plants. Plants हमारे लिए भोजन का मेन सोर्स होते हैं। हमें इनसे अनाज, फल, सब्जियां, तेल, स्पाइसेस और बेवरेज आदि मिलता है। We get many other useful material from plants like wood, paper, rubber, fiber like cotton and jute, etc. इसके अलावा हमें पेड़ पौधों से दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं, बहुत जैसे कि वुड है, लकड़ी, पेपर, रबर, फाइबर या फिर जूट आदि। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क। जो एनिमल होते हैं वो हमें दूध देते हैं। वी गेट फाइबर लाइक वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्कवॉर्म फ्रॉम सिल्कवॉर्म। हमें जानवरों से फाइबर लाइक वुल मिलती है। वुल किससे मिलती है? वुल शीप से मिलती है, और सिल्क मिलती है सिल्कवॉर्म से। वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। हमें जानवरों से एग और मीट प्राप्त होता है। एनिमल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन इन विलेजेस एंड इन डिफ़िकल्ट terrains, that is camels are used in desert and mules in hilly areas. एनिमल्स हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायक होते हैं गाँवों में, एंड इन डिफ़िकल्ट एरियाज, और जो कुछ कठिन एरिया होते हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, जहाँ कुछ जगह जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में कैमल चलाया जाता है, या फिर हिली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर म्यूल्स आदि को चलाया जाता है। जहाँ के रास्ते कठिन क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर निकलना मुश्किल होता है, वहाँ पर इस तरीके के जानवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लाए जाते हैं। प्लांट्स प्योरीफाई एयर अराउंड अस बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। प्लांट्स जो होते हैं वो हवा को शुद्ध बनाते हैं ऑक्सीजन छोड़ करके। डिपेंडिंग ऑफ एनिमल्स, forest and jungles provide shelter and habitat to many animals. फॉरेस्ट या फिर जंगल जानवरों के लिए शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, हैबिटेट मीन्स वास, रहने के लिए जगह आदि प्रदान करते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर हर्बीवर्स और प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। प्लांट जो होते हैं वो भोजन का मेन सोर्स होते हैं। किन के लिए? हर्बीवर्स बोलते हैं जो शाकाहारी होते हैं, या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर होते हैं, उनको खाना प्रदान करते हैं। इवन कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स इनडायरेक्टली। इसके अलावा जो मांसाहारी होते हैं या सर्वाहारी होते हैं वो भी इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं।
प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन विच इज़ इनहेल्ड बाय एनिमल्स। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जिसमें जो एनिमल होते हैं वो उसमें सांस लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं जिसमें एनिमल सांस लेते हैं। मैन प्रोवाइड्स एनिमल्स फूड एंड शेल्टर। मनुष्य एनिमल्स के लिए खाना और रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क एंड सेंचुरीज आर मेड बाय मैन वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ पार्क या फिर सेंचुरीज जो बनाई जाती हैं ये मैन मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। उनकी नेचुरल हैबिटेट मतलब जिस तरीके से वो जंगलों में रहते हैं उसी तरीके से वो वहाँ पर भी रहते हैं। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स। Animals, plants and human beings all are interdependent on each other for their survivals. Animals, जानवर, पेड़ पौधे या फिर ह्यूमन बीइंग सभी एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। अपने जीविका चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। None of them कैन इन आइसोलेशन। इनमें से कोई भी अकेला जीवित नहीं रह सकता है। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपने भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। फॉर दिस दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर एंड सनलाइट। इस प्रोसेस के लिए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ ही साथ पानी की और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स। और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसको प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। Dead animals and decomposers provide water and fertilizers to plants। इसके अलावा जो डेड एनिमल्स होते हैं, मरे हुए जो जानवर होते हैं या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं वो पेड़ पौधों को पानी और फर्टिलाइज़र्स प्रदान करते हैं, खाद वगैरह प्रदान कराते हैं। Thus we can see that all living beings are dependent upon each other। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी जो जीवित प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ब्रेनस्टॉर्म। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर प्लांट। एग्जाम्पल के लिए पिक्चर प्लांट है। इट हैज़ ए शेप ऑफ ए पिक्चर। इसमें एक घड़े जैसा आकार होता है इसका। वैन एन इंसेक्ट कम नियर इट। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके पास आता है इट ओपन इट्स माउथ। यह अपना मुंह खोल देता है एंड स्वेलोज दैट इंसेक्ट। और उस इंसेक्ट को निगल जाता है। तो बच्चों ये था क्लास 5th का लेसन 4 EVS का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।